हेलो फ्रेंड्स, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 2 मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। वन लाइनर प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सारे प्रश्न रिपीटेड हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस पे कौन सा शून्य आवेश होता है? उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे शून्य होता है, यानी ये उदासीन होते हैं, आवेश रहित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी, एनाटॉमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? क्या होगी? 4 मीटर। तालाब की वास्तविक गहराई कितनी होगी? 4 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राडार की कार्य प्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन। किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। राडार की कार्य प्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। किस पर है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? चलिए जानकारी लेते हैं। संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम। क्या कहलाता है? संवेग का नियम। इसका उदाहरण है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं ताकि गेंद का वेग कम किया जा सके और इससे चोट कम लगती है, इससे चोट नहीं लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। ये जड़त्व न्यूटन का पहला नियम है। कौन सा नियम है? पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ये न्यूटन का पहला नियम है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और इसका उदाहरण है, जैसे कोई बस है, अगर बस खड़ी है, जब बस चलती है तो उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, और अगर बस चल रही है और जब ब्रेक लेते हैं तो बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन,
विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन किस पर करता है, संवहन पर। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया पाचक क्रिया है। प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन क्या है, पाचक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, पाचक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। कौन सी होती हैं, लघु रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है, बृहस्पति के। किसके, बृहस्पति के। है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन है। कौन सा है, ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं, वेरी किस विटामिन की कमी से होता है, बी, विटामिन बी। विटामिन B1 का पूरा नाम, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। कौन सा है, थायमीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। लैक्टिक एसिड। दोस्तों, जब व्यक्ति सामान्य अवस्था में कार्य करता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का। लेकिन अगर ज़्यादा काम हम करते हैं, ज़्यादा थकान होती है, तो ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से थकान महसूस होती है। और फिर थोड़ी देर जब हम आराम करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में हो जाता है, जिससे हमें थोड़ा आराम महसूस होता है, हफन नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत।
आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जिंक। जिंक वह धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवरेनस ने किया। ट्रेवरेनस ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल है। क्या है? जूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रक के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रक के विचार से किया एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव क्या है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव। हमारा अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दबाव बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी दबाव बढ़ाने पर हमारे ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। और यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। सीसा। सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विय चमक पाई जाती है? अधातु है फिर भी उसमें धातुओं की चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसी अधातु है जिसमें धातुओं की चमक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर
निकलेगी। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों के बराबर अणु हैं, लेकिन यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग सामान्य होंगे। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग सामान्य होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी जिसमें सारे मात्रक होंगे, सभी चीज़ों का मात्रक एक ही सेट में होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि उसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O क्या है? यौगिक है, क्योंकि एक समान अनुपात में इनको मिलाकर बनाया गया है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न दो अलग अलग तत्व होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है, और पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाए वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और माइकोलॉजी में कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे। दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर इन सेट में कोई त्रुटि आई होगी तो टाइपिंग की वजह से ही हुई होगी। टाइपिंग मिस्टेक अगर है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इन वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।